नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके मन का प्रश्न लेके आया हूं और वो प्रश्न है कि हमें फिजिक्स क्यों समझ में नहीं आती। ऐसा सबके साथ नहीं होगा कि सभी बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथमेटिकल जो पोर्शन है बहुत कमजोर है, इस कारण उनको फिजिक्स समझ में नहीं आ पाती। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन लिखा है, इसका जो आंसर है वो क्या है कि भाई साहब, आपका जो गणित है, जो आपका मैथ है, वो आपका क्या है, कमजोर है। क्या है? कमजोर है। अब भाई कमजोर है तो इसको कैसे सुधारेंगे? तो सुधारने के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना है, और आप मात्र मेरे साथ 15 से 20 दिन जुड़ जाइए और मैं आपको बेसिक मैथ्स आपको करवा दूंगा और आपको फिजिक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, डेरिवेशन कर पाएंगे। अब वो बेसिक टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप 9th, 10th, 11th, 12th में आ चुके हैं। तो इससे पहले की आपने जो क्लासें हैं, क्या वो पास करके नहीं गए? जी हाँ, बिल्कुल पास करके गए होंगे। तो जब पास करके गए हैं तो क्या हमने वहां पढ़ा नहीं होगा? ये चीजें बिल्कुल पढ़ी होंगी। तो कुछ टॉपिक आपको 5th से लेके 9th तक के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ टॉपिक आपको, जैसे आगे जाके आप बायोलॉजी लेते हैं या मैथ लेते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए हम 9th, 10th, 11th, 12th का मैथ भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमें पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहले बेसिक चीजें जो आपने 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे वो फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजगणित सूत्र के। बीज गणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक फॉर्मूले। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपका है समीकरण। समीकरण, ठीक है। अब इसमें समीकरण में दोनों समीकरण आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका रैखिक समीकरण भी हम देखेंगे, दो चर वाले, और आपका द्विघात समीकरण भी देखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें इसमें हम कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? आपका त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपकी 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। 9th के बाद 10th और 10th के बाद 11th और 12th सब में चलती है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। इसके फॉर्मूले आना जरूरी है, तभी जाके हम फिजिक्स में कुछ अच्छा कर पाएंगे, न्यूमेरिकल कर पाएंगे, डेरिवेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद 11th 12th के मैथ में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक तो आपका आएगा अवकलन, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और पांचवा जो आपका टॉपिक है वो क्या है? आपका समाकलन। ये आपके मेन टॉपिक हैं जो कि आपको आना जरूरी है। यदि आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो इतने आपको टॉपिक आना जरूरी है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बीजगणित की बात करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की बात करेंगे, अवकलन की बात करेंगे, समाकलन की बात करेंगे, और भी जो भी टॉपिक हैं, जो और टॉपिक मैंने यहां नहीं लिखे उनकी भी हम बातें करेंगे आगे। लेकिन ये जो आपके टॉपिक है ना 5, ये आपके 5 टॉपिक आपका ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे। यदि आपको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स में आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आती है, तो ये आप 5 टॉपिक बहुत आसान तरीके से कवर कर सकते हैं मेरे साथ। मात्र आपको मेरे साथ 15 से 20 दिन जुड़े रहना है और मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? बीजगणितीय सूत्र के बारे में। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इसमें हम एक अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं, बीजगणितीय सूत्र। ठीक है, आइए हम इसको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बीजगणितीय सूत्र से। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपने 5th क्लास से पहले भी कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसके बाद भी आप पढ़ते आ रहे हैं। आपने ये फॉर्मूले 9th क्लास तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, बीजगणितीय सूत्र। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? तो सबसे पहले इसको
मैं आपको बताता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात यहां बताता हूं, कभी भी किसी का स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर है, तो इसके पहले जो साइन आएगा, जो चिन्ह आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर होता है वो हमेशा अपने आप में से पॉजिटिव चिन्ह को बाहर निकालता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसको याद करने के लिए लिख लेना। अच्छा, दूसरी बात हम बात करेंगे इसी का दूसरा फॉर्मूला, ये पॉजिटिव वाला आ गया, तो अब किसका आएगा, नेगेटिव वाले की बारी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा, मैंने भी बताया था ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। अब और ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए 2ab। यहां ये मत सोचना कि मल्टीप्लाई बोल रहा हूं सर और आप लिख रहे हैं 2ab, मैं केवल ए और बी की बात कर रहा हूं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन, माइनस के साइन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर 3। नंबर 3 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब ए स्क्वायर यानी किसी का होल स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है यहां अगर माइनस है तो हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव के साथ ही निकलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यार ये मत होना, ये कंफ्यूज मत होना कि भाई साहब बी स्क्वायर से पहले सर माइनस आपने बताई नहीं थी लेकिन यहाँ माइनस आ गई, ऐसा नहीं, मैंने केवल ये बताया है कि ए माइनस का ए है और होल स्क्वायर है तो वहां से ए स्क्वायर निकलेगा, बात क्लियर। अच्छा, इधर देखेंगे आगे, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में होगा ए माइनस बी, बात क्लियर है। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आएगा, बहुत अच्छी बात है, आप करके देख लेना। नंबर 4, नंबर 4 क्या आएगा कि भाई साहब ये भी तो हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, ये, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे निकलेगा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात क्लियर है। मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, तो इसको जैसे का तैसा यही रहने दो। तो भाई साहब बच गया क्या, 2ab, तो 2ab को लेके आएंगे इधर, तो ये बच जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर से ये भाई साहब आएंगे तो पक्षांतर करने के बाद इसका साइन बदल जाएगा तो माइनस के 2ab हो जाएंगे, बात क्लियर है। इक्वल टू यहां बच जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात क्लियर, समझ में आई। अरे कुछ फॉर्मूले तो हम इस वाले से ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करके, बात क्लियर है। अच्छा, तो यहां से अगर मैं बात करूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सर क्या लिखेंगे, तो बड़े प्यार से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अभी मैंने आपको करके बताया, क्या लिख देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, बिल्कुल सिंपल सी बात है। या तो इसको याद रखें या यहां से निकाल लेंगे, तो वैसे याद रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है याद करने में, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कि भाई साहब आपसे पूछ लेगा आगे जाके कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए, बताओ। यहां पे 3 वेरिएबल आ गए, अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करेंगे, बड़ी समस्या वाली बात कोई नहीं, जैसे इसको कर रहे थे वैसे इसको करते चले आओ। क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहां तक तो सेम कहानी रहेगी। जितने भी आपके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछेगा, यहाँ माइनस कर देगा कभी या प्लस कर देगा, है ना, वो इसकी कहानी अलग अलग बदलती रहेगी। तो इसी के आधार पर क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो प्लस इसमें भी 2ab था तो यहां भी कर दो 2ab, फिर इसकी बारी आ गई इसके साथ जाने की, प्लस 2bc। अच्छा, प्लस क्यों ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपको चिन्ह याद होनी चाहिए। अगर माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस के संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की संख्या के साथ करते हैं तो माइनस आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई की संख्या अगर माइनस के साथ क्या करेंगे, सॉरी, प्लस की संख्या को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा। यहां तक बात क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा,
तो यहां देखो सारे के सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पूरा कर दिया, नहीं किया। अब क्या रह गया, बी सी किसके साथ जाएगा, ए के साथ, यानी प्लस 2ca, यानी किसी का व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। इसको इसके साथ भी जाना है, इसको इसके साथ भी जाना है, इसको फिर इसके साथ जाना है, क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं यहां क्या कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, कहानी में थोड़ा सा क्या कर दूं, चेंज कर दूं। कहानी में चेंज क्या हुआ कि भाई साहब यहां मैंने a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे का तैसा, इसको तो ऐसे जैसे के तैसा लिखना है। क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बात करेंगे आगे की, तो एक किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो अभी पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव लगा दिया। तो 2ab, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस के ये वाला इसके साथ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2bc। अच्छा, सी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो प्लस के 2ca। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, मैं आपको एक देता हूं, आप एक बताएंगे करके, क्या, 7वां, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आप अपने आप करेंगे। एक और मैं आपको बता के देता हूं यहां पे 8वां, कि भाई साहब a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है भाई साहब, सेम जैसे का तैसा यहां तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां देखो माइनस आई, यहां भी माइनस है, लेकिन स्क्वायर करने पर प्लस रहेगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भाई साहब प्लस और माइनस, माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस 2bc, माइनस और प्लस माइनस 2c। इसको आपको करके बताना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, होल स्क्वायर वाले से संबंधित इतने फॉर्मूले हमने सीख लिए। अब हम बात करेंगे किसके, क्यू के बारे में। लगभग कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आप लिखते रहेंगे मेरे साथ तो भी आप आराम से सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, है ना, एक दो बार घर पे लिखने पड़ेंगे, बैठ के आराम से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 9 क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या बना है, कुछ बना नहीं है, आराम से सीखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इधर देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब q है तो भाई साहब क्यूब चढ़ गया, प्लस 3ab। समझ में आ रही है बात। अब ब्रैकेट में एक बार इसको लिख देंगे a प्लस बी, बस यहां तक क्लियर। एक फॉर्मूला ये है, अगर सर माइनस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब। तो याद रखना कभी भी क्यू से अगर कोई नेगेटिव साइन है क्यू के अंदर होल में, कहने का मतलब ऐसे माइनस के a क्यूब है, तो भाई साहब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का a का स्क्वायर और माइनस के a, तो ये तो पॉजिटिव कर देगा अपना पूरा काम a, और मल्टीप्लाई में माइनस से, फिर भी क्या रह जाएगा, फिर भी माइनस चिन्ह रह जाएगा यहाँ। तो यानी कहने का मतलब चिन्ह का समझा है। ठीक है, तो ये तो आपका स्क्वायर हो गया, ये माइनस तो माइनस के क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह के साथ, साइन के साथ। अब इधर देख लेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी।
याद रखना प्लस वाले में ए बी के साथ हमेशा माइनस आएगा और सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। और जो अगर a प्लस बी है तो यहां इधर क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा। अच्छा, 12वां जो फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये आएगा a स्क्वायर, माइनस नहीं आएगा, अब क्या आएगा प्लस, a बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस बी। इन दोनों फॉर्मूलों में बस दिक्कत होती है याद करने में कि माइनस किसके साथ आएगा। ऐसा लगता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू है तो माइनस वाला ही होना चाहिए, लेकिन गलत करते हैं। क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू में हमेशा याद रखना एक जगह माइनस आता है और वो माइनस आएगा ए बी के साथ। ए क्यू माइनस बी क्यू में इस वाले में कोई माइनस नहीं आता और ये जैसे का तैसा यहां शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके एलजेब्रिक फॉर्मूले थे, ठीक है, बेसिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो इतनी ही छोटी रहने वाली है लेकिन आपके काम की वीडियो है। अगर मैंने आपसे बोला है, मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ 15 से 20 दिन जुड़े हैं तो आपको मैं बेसिक मैथ बहुत अच्छी तरीके से सिखा दूंगा और आपकी जो फिजिक्स की परेशानी है ना, न्यूमेरिकल की हो गई, आपकी डेरिवेशन की हो गई, वो सारी की सारी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।